नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं दो टूक। देश की सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। करीब 90 आतंकी मारे गए। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। लोगों के अंदर गुस्सा था, मन में एक ही सवाल कि भारत कब लेगा बदला। दरअसल पीएम मोदी ने हमले के बाद कहा था कि उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। पीएम मोदी ने कहा था आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़कर रहेगी। पीएम मोदी के बयान के बाद विपक्ष पहलगाम हमले को लेकर सवाल उठाता रहा। अब ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया कि पीएम मोदी ने जो कहा था वैसा ही हुआ। सवाल कि अब आगे क्या पाकिस्तान भारत के इस कदम के बाद चुप बैठेगा? दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। ऑपरेशन सिंदूर, प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को बता दिया कि जिन आतंकवादियों ने और आतंकवादियों के आकाओं ने निहत्थे भारतीयों की जान ली थी, उनकी सजा कैसी होगी, ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रात हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान में हमला करके पाकिस्तान को जवाब दे दिया है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को समझ में आ गया होगा कि उन्हें हिंदुस्तान में आतंकवादी गतिविधियां बंद करनी पड़ेगी, अन्यथा तो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने से अब कोई रोक नहीं पाएगा। पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। जो सरकार फैसला लेना चाहे, ठोस कदम उठाना चाहे, जहां से आतंकवाद शुरू हो रहा है, जहां से आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें खत्म करने के लिए और जड़ से समाप्त करने के लिए, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। और ऐसे में बड़े सवाल, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब, पहलगाम हमले का हुआ हिसाब, धमाकों से दहला पाकिस्तान, आतंकवाद नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आतंकियों ने पूछा था धन, मोदी ने बताया हिंद का राजधन। पाक पर ऑपरेशन सिंदूर, टेरर के मंसूबे चकनाचूर, हिंदुस्तान को दिखाओगे आग, कर देंगे पाकिस्तान को खाक। इन्हीं सवालों के साथ हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, चर्चा करेंगे। ऋचा सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, समाजवादी पार्टी के नेता, विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। और सवाल, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, आपने तो सेना को भी सेवा दी, हिंदुस्तान की आपने सेवा की है, भले ही राजनीतिक पार्टी से जुड़ गए हों, लेकिन आज तो लग रहा होगा ना पार्टी बाद में और देश पहले सेना पहले। नहीं, मुझे आज ही नहीं लग रहा, मुझे हमेशा से ही लगता है कि देश पहले है और सेना पहले है और फिर पार्टी आती है। क्योंकि सवाल ऐसे उठाए गए थे तो इसीलिए मैंने पूछा आपसे। नहीं, समाजवादी पार्टी ने कभी भी किस तरीके का कोई सवाल नहीं सर, मैं क्लियर करता चलूं कि एक तरफ अखिलेश यादव ने कहा था कि आप पाकिस्तान की तरफ जाएंगे तो इधर चीन भी है। आपके लाल बिहारी यादव ने कहा था कि राफेल का इस्तेमाल मत कीजिए, भाईचारा बनाए रखिए, जनहानि होगी, धनहानि होगी, फिर भी पाकिस्तान को सबक सिखाइए। और उधर कांग्रेस ने ही बोला था, वो राफेल पे नींबू मिर्ची भी लटकाए थे। हाँ, वो कुछ चीजें हैं जो शायद उसका जो तात्पर्य है वो सही तरीके से अपनी बात को नहीं रख पाए। बहरहाल अब वो चीजें पीछे छूट चुकी हैं। आज हम सब के लिए गर्व का विषय है, हम सबको एक सुखद अनुभूति है प्रत्येक व्यक्ति को भारत में। और अब यहाँ से हमें आगे भी देखना है कि आगे क्या करना है, क्या होना है, क्योंकि आप याद करिए कि हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। हम लोग पहले 2 बार भी अभी कुछ साल पहले पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं जी। और उसके बावजूद जो है वहां से आतंकवाद जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप पे कि कहीं ना कहीं हमें जो ये अवसर मिला है, इसमें हमें थोड़ा कदम आगे बढ़ाने होंगे, सेना को और आगे बढ़ना होगा,
केवल सर्जिकल स्ट्राइक से अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमेशा के लिए आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो मुझे अपने अनुभव से ये मैं कह सकता हूं कि ये संभव नहीं है। तो अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है और देश को वो कदम जो है वो सख्त कदम उठाने पड़ेंगे अगर आप इस पाकिस्तान में जो चल रहा ये आतंकवाद है इसको खत्म करना चाहते हैं हमेशा के लिए। लेकिन वही सवाल फिर घूम फिर कर ऋचा जी आ जाता है कि पहले ये हुआ पहलगाम हमला, तो कहा गया देश गुस्से में है, साथ है विपक्षी नेता, साथ है सरकार के, सवाल नहीं उठाएंगे, सवाल किए गए। अब भरोसा कैसे जताया जाए कि अभी भी सवाल नहीं होगा? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हर पार्टी की तरफ से एक नोटिस अपने नेताओं, छोटा हो या बड़ा, कि भाई अब सवाल नहीं, केवल एक ही जवाब होना चाहिए कि हम सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। देखिए, कल रात भारतीय सेना ने अपनी दक्षता और अपनी शौर्यता का जो इतिहास रचा है, आज उसको दुनिया देखती और भारतीय सेनाओं की सामरिक दक्षता, साथ ही भारतीय सरकार की कूटनीतिक दक्षता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमने बोलकर, कहकर और सारी दुनिया को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद आतंकियों के घर में घुसकर आतंकियों के पनाहगारों को और आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। लगातार भारत सरकार इस पर काम कर रही थी, लेकिन जिस तरीके के सवाल पिछले दिनों विपक्ष द्वारा उठाए गए, जिसको ये अपना लोकतांत्रिक पक्ष बता रहे थे, मैं उसमें केवल एक बात कहना चाहती हूँ। आज राजनीति का समय नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा कि जब एक देश की एकता, अखंडता और अस्मिता पर हमला होता है, तो वो किसी प्रांत या सरकार का किसी प्रांत या पार्टी का मसला नहीं रह जाता है, वो देश का मसला हो जाता है। और जब देश के मसले पर बोलना हो, देशवासियों के मसले पर बोलना हो, भारतीय सेना की शौर्य और पराक्रम पर बोलना हो, तो जरूर उसमें ध्यान रखना चाहिए, अपनी सेना पर, अपनी सरकार पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। और जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन पिछले 14 दिनों में, कल तो सामरिक तरीके से इसका सामना किया गया है, लेकिन लगातार, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हो, डिप्लोमेसी के लेवल पर हो या अन्य व्यापारिक लेवल पर हो, लगातार पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके का हमला किया है, ये आतंकवाद का पोषण करने वालों की कमर तोड़ने वाला काम है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि किसी भी आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा, हम अंतिम सीमा तक उसे ढूंढकर जमींदोज करने का काम करेंगे। और कल वही देखने को मिला है, इसने इतिहास रचा है। आज गर्व करने का दिन है। साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात को समझना होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बेहद दुखद है कि राफेल को लेकर आप लोगों ने खिलौना दिखाकर उसका अपमान करने का प्रयास किया, सेना के शौर्य का अपमान करने का प्रयास किया, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, इसलिए कह रहा हूं कि वही बात कह रहा हूं कि पिछले दिनों जो हुआ वो पाकिस्तान में हेडलाइन भी बनी। अब ऐसा कुछ ना हो कि वो पाकिस्तान में हेडलाइन बने। अब कार्रवाई की बात, क्योंकि यही कहा जा रहा कि कार्रवाई कब करेंगे, कार्रवाई कब करेंगे, कार्रवाई कब करेंगे। अब कार्रवाई हो गई तो अब आगे सवाल नहीं। सवाल इसलिए क्योंकि देश की अस्मिता से जुड़ा ये मामला है, सुरक्षा से जुड़ा मामला है, एकता से जुड़ा मामला, अखंडता से जुड़ा मामला है। ये अब सभी को संभालना है। कौन कितना जिम्मेदार, ये अब देखना होगा। उससे तय हो जाएगा। आम जनमानस के संदर्भ में भी कहे कि वो भी जनता देखेगी कि क्या वाकई सब एक साथ हैं। आज ये भी देखा जाएगा, इसको भी अपनी कसौटी पर आम जनमानस परखेगी। बिल्कुल, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को जिस दक्षता के साथ कार्यान्वित किया गया है, जिसके लिए 14 दिनों की तैयारी की गई, हमारी सेना ने, हमारी सरकार ने एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाया और आज उस कोऑर्डिनेशन को पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन बिल्कुल ठीक बात है कि हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं जानी चाहिए जिस तरीके की बातें लगातार पिछले दिनों गई, जिसको पाकिस्तान जैसे देश ने अपनी मीडिया में दिखाया, उनको कोट किया। मैं कहना चाहती हूँ, दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि अखिलेश यादव जी के बयान को पाकिस्तान के सदन में कोट किया गया। जिस तरीके से अजय राय ने, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राफेल का मजाक उड़ाने का काम किया, उसको वहां पर कोट किया गया। लेकिन इन सब से ऊपर उठकर भारत की सरकार और सेना ने आज 140 करोड़ भारतीयों को जिसका वादा किया था, जिसको लेकर 140 करोड़ भारतीयों में आक्रोश था, जिस कार्रवाई का वो इंतजार कर रहे थे, आज वो कार्रवाई की गई है और सटीक निशाने पे की गई है, बिना किसी हानि के। आतंकियों को जो है निशाना बनाकर आतंकियों को नेस्तनाबूद करने का काम किया और पूरी दुनिया में
इस बात का संदेश दिया है ठीक। कि आतंकवाद देखिए को मेजर बख्शा आशीष नहीं चतुर्वेदी जी, आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई डिफेंस की तरफ से, बहुत सारी चीजें क्लियर की गई कि मकसद आतंकी ठिकाने, जीरो कैजुअलिटीज आम जनमानस को लेकर, टारगेट केवल साफ था कि आतंकी अड्डा जहां से ये आतंकी पनपते हैं और भारत भेजे जाते हैं, क्योंकि भारत को ना दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक तरफ पाकिस्तान है, वो सिर पर बैठा हुआ है, लगातार कुछ ना कुछ करता रहता है, दूसरी तरफ वही पाकिस्तान आतंकियों को पाले हुए, एक तरफ वो दिखाता है कि वो आतंकियों से पीड़ित है, फिर भी पाल के रखा हुआ है अपने घर में। अब कार्रवाई की जा रही, ये दिखाया जा रहा है कि ये तो आतंकी नहीं। वो तस्वीरें भी आई होंगी, अब पता नहीं कितनी सच्ची कितनी झूठी, कि सेना के जवान दिखाई दे रहे हैं वहां, पाक सेना, उनकी खुफिया एजेंसी के लोग दिखाई दे रहे हैं। यही तो है दोहरा चरित्र, दोहरी मानसिकता। वो दोहरी मानसिकता, दोहरा चरित्र हमारे देश में ना हो। निश्चित रूप से विपक्ष के कई नेताओं के मैंने बयान कुछ दिनों में सुने थे, मुझे लगा कि बहुत ही मूर्खतापूर्ण बयान है। ऐसे बयानों की जरूरत नहीं होती और इससे किसी को फायदा नहीं होता, न तो आपके दल को, न आपको, न देश को। तो ऐसे मूर्खतापूर्ण बयान जो दिए गए थे कुछ लोगों द्वारा, उनको किनारे रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब हमें क्या करना है। यदि हम आतंकवाद को वाकई में खत्म करना चाहते हैं तो पहले हमें उनको ठोकना है इस देश के अंदर जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, यानी जो स्लीपर सेल्स हैं, आपके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। पहले इनको ठोकना जरूरी है। आप अंदर से सफाई नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत अंदर बनी रहती है, तो इनका खात्मा जरूरी है। उसके बाद जो मैंने कहा पीओके है, पाकिस्तान, आज जो ये कहा गया कि हम केवल टारगेट कर रहे थे मिलिटेंट्स को, सही बात है, लेकिन ये भी तो हम सब जानते हैं कि उन मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग देना, उनको फंडिंग देना, उनको लॉन्च पैड्स देना और भारत में इन्फिल्ट्रेट कराना, ये तो पाकिस्तान आर्मी का काम है, तो वो तो कर रही है। तो हमें उसको भी टारगेट करना है। पाकिस्तान आर्मी ही तो उसके पीछे। मिलिटेंट्स और टेररिस्ट में अंतर क्या होता है? नहीं, ये देखिए, मिलिटेंसी और टेररिस्ट में आप अंतर जानना चाह रहे हैं? क्योंकि हम तो टेररिस्ट कहते हैं इन्हें। हाँ, अभी क्या है, जब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ टेररिज्म जो होता है उसे हम मिलिटेंसी कहते हैं, जब वो एक संगठित रूप से हो जाती है। और जब, तो फर्क मैं समझा रहा हूं कि लोगों की, उसके लिए कि लोगों को लग रहा होगा कि मिलिटेंट्स और टेररिस्ट में फर्क क्या है। जो टेररिस्ट होते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हैं, वो टेररिस्ट हैं। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं वो एक मिलिटेंसी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, ये फर्क है। लेकिन बहरहाल मुद्दा हमारा आज ये था कि हमें पाकिस्तान की सेना को भी टारगेट करना पड़ेगा। अगर हमको हमेशा हमेशा के लिए शांति चाहिए तो हमें पाकिस्तान की सेना को बख्शना नहीं है, हमें उसको भी टारगेट करना है। और ये सुनहरा अवसर है, आज विश्व के सारे देश भारत के साथ हैं। पाकिस्तान आंतरिक कलह से जूझ रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी को ठोक रही है, अच्छे से ठोक रही है। इससे बढ़िया मौका भारत को कभी नहीं मिलेगा, इसको नहीं गंवाना चाहिए। पीओके जो है ये आज बहुत अच्छा अवसर है हमारे देश के पास, इसे हमें वापस लेना चाहिए। सही बात। अब जिम्मेदारी तो आप ही के ऊपर आएगी ऋचा जी, आपकी पार्टी के ऊपर, क्योंकि निर्णय तो उन्हीं को लेना है। सर्वदलीय बैठक में तो सभी हामी भर देंगे कि भाई अब आगे की बात की जाए, अब तो पीओके लेकर रहेंगे। फिर सवाल पूछा जाने लगेगा कि भाई कब तक लेंगे आप, कैसे करेंगे आप, नीति स्पष्ट कीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में हर स्तर पर कार्य किया जा रहा है, चाहे वो डिप्लोमेसी के स्तर पर हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, व्यापारिक स्तर पर हो, या फिर कल रात में आप लोगों ने देखा कि सामरिक स्तर। भरोसा बनाए रखिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा, और जिन लोगों ने इस देश की बेटियों के सिंदूर की तरफ आंख उठाने की कोशिश की है, ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्थापित कर दिया कि उनको किसी भी तरीके से कहीं पनाह नहीं मिलेगी। कल जिस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल के 100 किलोमीटर तक अचूक निशाने से इनको निस्तेनाबूद करने का काम किया है, इससे भारतीय सेना की सर्वश्रेष्ठता को पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार कहा, ये कल पहली बार पहलगाम की घटना पर नहीं है, कि आतंकवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है, और किसी भी तरीके से आतंकवादियों को पनाह मिलने वाले जो स्लीपर सेल का कार्य कर रहे हैं उनको भी खत्म किया जाएगा। आप देखिए कि किस तरीके से वीजा रद्द किए गए हैं, चाहे वो पाकिस्तानी नागरिक रहे हो या फिर जो अवैध घुसपैठिए रह रहे थे, उनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई करते हुए उनको बाहर निकाला गया है देश से। और सरकार हर स्तर पर काम कर रही है।
हमारे देश की इंटेलिजेंस ने, जिसके ऊपर अभी कुछ दिन पहले तक किस तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे, वो बड़े ही शर्मनाक थे। ये वही इंटेलिजेंस का कमाल है और ये वही इंटेलिजेंस है जो सेना और अन्य एजेंसियों के रूप में सटीक जानकारी, देखिए बिना सटीक जानकारी की ये 9 ठिकाने यूं ही नहीं मिट गए। संजू जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ जुड़े हैं। संजू जी, राजनीति के तराजू पर अब तक तौला गया, क्योंकि एक तरफ बयान और एक तरफ आतंकी हमले को लेकर जो चीजें होती रही, कई सवाल भी पूछे गए, आज देश के सामने है और वो सबूत कई बार मांगे गए, वो सबूत भी पाकिस्तान की तरफ से आए। ये तो बाद में आया ना हमारी तरफ से कि हमने क्या किया, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से सबूत सामने आ गए। लेकिन अब सवाल यही है कि आगे यहां जो बैठे हुए लोग हैं वो अगर सवाल करेंगे, एक तरफ तो हम देश के अंदर निपटे और देश के बाहर भी निपटे, पाकिस्तान की सेना से भी निपटे, आतंकियों से भी निपटे और यहां अंदर भी निपटे, इस पर बात करनी जरूरी है। देखिए जनाब, देश के अंदर जो लोग सवाल पैदा कर रहे हैं उसको आप विरोधी क्यों मानते हैं और उसको पाकिस्तानी मानते हैं क्या? निश्चित तौर पे हम एक भारतवासी होने के नाते सवाल तो पैदा करेंगे ही और पूछेंगे ही। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के सेना पर न हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक दल है, न कोई व्यक्ति है, न कोई संस्था है जो इतनी हिम्मत रखता हो और इतनी क्षमता रखता हो कि उस पर प्रश्न खड़ा करे। लेकिन सरकार से तो सवाल पूछेंगे ना। आप 12 दिन 14 दिन के बाद में इस तरह की जब आज ये जब ये खबर आई लोगों के बीच में कि हिंदुस्तान ने इस तरह से स्ट्राइक किया है, तो निश्चित तौर पे देश के वो लगभग 99% लोगों ने इसका स्वागत किया है। और विपक्षी पार्टियों ने तो पहले ही कह दिया, ऑल पार्टी मीटिंग जब हुई थी तो सारे लोगों ने ये बात कहा था कि नरेंद्र मोदी जी स्वतंत्र है, जिस तरह की वो अपने क्षमता के हिसाब से। लेकिन उसमें सवाल भी उठा गए, सिद्धारमैया जिस तरीके से सवाल उठाते नजर आए, अब अजय राय राफेल की बात करते नजर आए, इनके बड़े नेता MLC साहब हैं वाराणसी में, वो सवाल उठाते नजर आए, कई नेताओं ने सवाल उठाया। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाह रहा हूं, बस इतना कहना चाह रहा हूं, ये चाहे विनती कहिए, दरखास्त कहिए कि अब आगे नहीं, प्लीज। एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरे मन में इतना गुस्सा है कि हम चाहते हैं कि उस पर परमाणु बम का हमला कर दिया जाए और पाकिस्तान का नामो निशान। मेरी बात तो सुन लीजिए ना, मेरी बात गजब की बातें कर रहे हैं सर। आप बोलने नहीं देंगे, आप बोलने तो दीजिए। नहीं, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी इच्छा ये है कि एकदम निस्तनाबूद कर दिया जाए, नामो निशान मिटा दी जाए। लेकिन क्या यह किसी पार्टी की लाइन हो सकती है क्या? तो पार्टी की लाइन वही होती है जो पार्टी के सर्वदलीय मीटिंग में, बैठक में जो पार्टी का नेतृत्व डिसीजन लेता है, वो लाइन होती है। उस लाइन को क्यों आप नजरअंदाज कर रहे हैं? पार्टी के कार्यकर्ता तो इस तरह की बातें करेंगे ही। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह के स्ट्राइक पर वो संतुष्टि नहीं है उनको, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि हम नामो निशान मिटा देंगे, जमीन में मिटा देंगे। 9 ठिकाने आप समझ रहे हैं, लश्कर आप समझ रहे हैं किस तरीके से मसूद रो रहा है, परिवार खत्म, आप इसे समझिए ना सर। संतुष्टि है हमें, मैंने कहा कि संतुष्टि है हमें, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान इतना मजबूत, हिंदुस्तान एक ऐसे हाथ में है जो सबसे ज्यादा, हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा मजबूत हाथों में आज सरकार है। तो वो सरकार क्या हर बार, हर 1-2 साल के बाद में इसी तरह से स्ट्राइक करती रहेगी, हमारे लोग मारे जाते रहेंगे और उसके बदले में जाकर के हम इस तरह से स्ट्राइक करते रहेंगे? क्या आपको भी जानकारी होगी कि हमारे भी लोग आज हताहत हुए हैं ना? उसके बारे में बात नहीं करेंगे। यदि 27 लोगों को हमने मारा है तो 10 तो हमारे भी गए ना। तो यही करते रहे जिंदगी भर हम? एक बार सबक तो सिखाइए, एक बार जमीन से समाप्त तो कीजिए। मेजर साहब आप ही जवाब दीजिए। वो तो मेजर साहब भी कह रहे हैं कि अब ये तो हर तरीके से संभव है ना, कूटनीतिक तरीके से, भौगोलिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, हर तरीके से चोट जब पहुंचेगी तभी तो पाकिस्तान सुधरेगा। अब संजू जी कह रहे हैं कि आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि एक ही बार में खत्म हो जाए। सर ये भी संभव नहीं है, संभव होता तो भारत बहुत पहले कर चुका होता। नहीं, देखिए इसको देखने के कई नजरिए हैं। हाँ, ये जरूर है कि आज जो परिस्थितियां, जैसे मैंने बताया कि आज विश्व पटल पे कोई भी देश, चाइना को अगर आप छोड़ दें तो वो भी बहुत खुल करके उसके साथ नहीं खड़ा है। बाकी कोई भी देश, चाहे आप अरब कंट्रीज को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए, वो भी पाकिस्तान के साथ नहीं है। और जो मैंने बताया कि जो अंदरूनी हालत है पाकिस्तान की, इससे बढ़िया मौका
हमारे देश को कभी नहीं मिलेगा, उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। नहीं मिला था और सर, पीओके को वापस लेना चाहिए। मिला था ये मैं कह रहा हूं। जब इसी भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया था, उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री के टाइम भी मिला था, कई बार मिला मौका, लेकिन हमने छोड़ दिया, एक राजधर्म के तहत छोड़ दिया। हमारे इस सनातन में भी है ना कि अगर हमने लंका जीती प्रभु श्री राम ने तो उन्हीं को दे दिया था कि ले जाइए, लेकिन हाँ सबक सिखाया। यही चीजें होती है। देखिए यही तो गलती है ना, ये जो गलती हुई है अब उसको सुधारने का वक्त आ गया है। तो यानी कि कब्जा कर लीजिए ऋचा सिंह जी, हमला कीजिए, मारिए, कब्जा कर लीजिए, यानी कि मिला लीजिए जो अखंड भारत का सपना देखा जा रहा है। देखिए अखंड भारत का सपना भी पूरा होगा और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके से पूरी दुनिया में जनमत तैयार किया जा रहा है, कल उसकी जो है रणनीतिक कुशलता हम लोगों को देखने को मिली है, जो पूरी दुनिया देख रही है। विश्वास और भरोसा बनाए रखिए, और ये केवल सामरिक दक्षता का सवाल नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 14 दिनों में हर स्तर पर पाकिस्तान में जो आतंकवाद पनप रहा है या जो उसके पनाहगार हैं उनको तोड़ने का काम किया, उनको मिट्टी में जमींदोज करने के लिए पूरी रणनीतिक कुशलता के साथ कार्य किया जा रहा है। यही कारण है कि उनको फाइनेंशियल लेवल पर भी तोड़ा जा रहा है, उनको अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी अलग थलग कर दिया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और इसके साथ ही सामरिक लेवल पर भी हमारी किसी दक्षता के वो आसपास नहीं ठहरते हैं। और ये भी बताना होगा देश को और दुनिया को कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जिस तरीके से आतंकवादी चैलेंज कर गए, उसी दिन कह दिया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि बख्शेंगे नहीं, मिट्टी में मिला देंगे और दोबारा इस तरीके की आतंकवादी घटना अंजाम देने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे आतंकवादी। इसको लेकर सरकार हर मजबूत कदम उठा रही है, जो आज पूरी दुनिया में जिसके प्रति विश्वास जताया जा रहा है। संजीव कौशिक जी, आतंक के पीछे पाकिस्तान छिप जाता है, पाकिस्तान के पीछे आतंक छिप जाता है, जरा आप ही बता दीजिए कि कैसे भारत टारगेट करे। हालांकि इतना खुलासा मत कर दीजिए कि वो सजग हो जाए पाकिस्तान। पिछले 11 सालों से हिंदुस्तान ऐसे मजबूत व्यक्ति के हाथ में है जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करता है, सारे लोग उनके साथ हैं। यदि वो एक बार कहें एक पैरों पे खड़ा होने के लिए तो पूरे हिंदुस्तान के लोग एक पैरों पे खड़ा होंगे। रात में दिया बुझाते हैं, सुबह में दिया जलाते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये कौन सा आतंकवाद है। एक छोटा सा राष्ट्र पाकिस्तान जिसका क्षेत्रफल हमारे 4 स्टेट के बराबर है, जिसकी जनसंख्या 1 स्टेट के बराबर है हमारे, वो हमको बार बार आंखें दिखा रहा है। हम उसके आतंकवाद का कमर तोड़ रहे हैं और फिर अगले दिन वो उठ के खड़ा हो जाता है। हम पठानकोट में उसको बुला लेते हैं और खुद को वो क्लीन चिट दे के चला जाता है। हम गलवान में उसको वो घुसता है और हम कहते हैं कि क्योंकि वो झूठा है, मक्कार है, झूठा है, मक्कार है सर। तो क्या उसे यूएन में कितनी बार झूठ बोल चुका है वो, कहता है मैं तो आतंक से खुद पीड़ित हूं। मैंने कहा सांप पालोगे तो पीड़ित रहोगे ही रहोगे। मैंने कहा कि क्या हम इतने सक्षम नहीं है कि उसको मुंह तोड़ जवाब दें और इस तरह से उसको तोड़े कि दोबारा वो कमर खड़ा सीधा करके खड़ा। सर वो ऐसा है जैसे गली मोहल्ले में कुछ लोग होते हैं ना, लड़ाई भी कर लेंगे और बाद में रोने लगेंगे। ये हाल है पाकिस्तान का। तो फिर भुगतते रहिए आप। फिर पूरी दुनिया कहेगी कि इस बेचारे को क्यों मार रहे हो। ये भी होता आया है, लेकिन ये पहली बार है सर, पहली बार है अगर देखा जाए कि किसी देश में, चाइना भी नपतुला बयान आ रहा है चाइना का, बाकी सभी देशों ने कह दिया भाई भारत सक्षम है, अपने हिसाब से कार्रवाई करे। ये पहली बार हुआ है। क्या मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या हिंदुस्तान की जनभावना यह है कि वहां पे जाकर के इस तरह से स्ट्राइक किया जाए और उसमें कुछ लोग, यदि वहां के लोग मारे गए हैं तो हमारे लोग भी तो आज मारे गए हैं ना। ये तो रिपोर्ट सर, लेकिन देखिए ये आतंक का क्या था मामला भाई। हमारी सेना तो नहीं है ना कि सिविलियन को टारगेट करेगी सर, इसको भी समझिए ना। ये कभी नहीं रहा, हिंदुस्तान की परंपरा नहीं रही है कि वहां के सिविलियन को टारगेट किया जाए। हाँ, सेना सामने रहेगी, लड़ाई होगी, आतंक सामने रहेंगे तो लड़ाई होगी। हिंदुस्तान यही है हिंदुस्तान सर। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की सेना इतनी सक्षम है कि एक बार सरकार यदि उसके दोनों हाथ खुले छोड़ दे तो वो घर के घुस के मारेगी नहीं, एकदम मटिया मेट कर देगी और वहां बिल्कुल बियाबान जंगल बना देगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये छोटी सी कदम उठाने के लिए, फोड़े फुंसी को साफ करने के लिए आपको 14 दिन लग जाते हैं, 2 सप्ताह लग जाते हैं आपको इस तरह के? संजीव कौशिक जी, आप इसको आप तो राजनीतिक विश्लेषक है, अच्छे तरीके से जानते हैं। किस तरीके की मैं आ रहा हूँ ऋचा सिंह जी, मैं जरा बात कर लूँ संजीव कौशिक जी से, बात कर लूँ। एक मिनट ऋचा सिंह जी, मैं समझ रहा हूँ भाई, सवाल आप ही से है, मैं केवल इतना समझना चाह रहा हूँ। मैंने इसीलिए कहा ना
आतंक के पीछे पाकिस्तान, पाकिस्तान के पीछे आतंक। मसूद अजहर हीरो है वहां का, वो कभी नहीं मानते कि वो आतंकी हैं। बात आई समझ में? आप मानते हैं ना आतंकी, पाकिस्तान तो मानता ही नहीं। तो मारा आप गया देखिए ना, आप दो परिवार के 10 लोग मारे गए ना। आपकी तरफ ना बंदूक की 2 नली है, पाकिस्तान की सेना की एक नली है, एक तरफ आतंकवादियों की नली है। आपको 2 मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा है सर, आप इसको भी तो समझिए। मैंने कहा कि हमारी सेना घर में घुस करके उस आतंकी मौलाना के नहीं, आपने जो कहा ये 14 दिन कैसे लग गया, 14 दिन कैसे लग गया, 14 दिन, अब 14 दिन का भी अब सवाल हिसाब देना पड़ेगा। मैं फिर दोबारा दोहरा दूं कि हिंदुस्तान की जनता इतने में संतुष्ट नहीं है। हिंदुस्तान की जनता कहती है कि पीओके भी वापस लाओ। हिंदुस्तान की जनता कहती है कि इसको ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा इस तरह की हिमाकत ना करे। इस तरह से धर्म पूछ करके हिंदू राष्ट्र लगातार, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं। हमारी बहन भी कह रही है, हम चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो भी चाह रही है कि इस तरह से सबक अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र नहीं, अखंड भारत। हाँ, अखंड भारत। मैं सिर्फ यही कर रहा हूं कि जो लोग अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं, क्या हमारा हिंदुस्तान इतना कमजोर है कि कोई हमारे हिंदुस्तान में घुस जाए और धर्म पूछ करके हमारे सीने में उतार दे गोलियां और हम उसके बारे में सवाल भी न पूछे और कहें कि हम मजबूत हैं? अरे मजबूत तब होते जब वो घुसता नहीं। घुसा तो कैसे घुसा, उसके बारे में हम सवाल कर रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है, सवाल कर रहे हैं। सही बात है। कैसे घुसा? अमेरिका भी बहुत बड़ा अपने आप को 30 मार खा बनता था, हुआ नहीं। ट्विन टावर किस तरीके से हुआ? इजराइल लगातार परेशान है, वो लगातार अपने पड़ोसियों से निपट रहा है। नहीं, एक बात कह रहे हैं, आतंक देखिए, एक चीज आप समझिए कि मैं नहीं, आप पूछे सवाल। देखिए, एक का मकसद है मारना और एक का मकसद है देश चलाना, सुरक्षित रखना, अपने लोगों के बारे में सोचना, ये काम है। या तो आप कहिए कि सब कुछ छोड़ के ऋचा सिंह जी, सब कुछ छोड़ के अब सभी लोग बॉर्डर की तरफ चले जाए, पाकिस्तान की तरफ से चले जाए, चाहे देश में हाहाकार मच जाए, लोगों को दिक्कत होने लगे। बहुत सारी चीजें हैं सर। यहाँ सरकार जो बात बोल रहे हैं वो बात सरकार बोल दे कि हम सक्षम नहीं है। सचमुच में हम देश को बचाना चाहते हैं, हम युद्ध करने के लायक नहीं है। हमारे 26-27 लोग मारे गए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्यों बोल रहे हैं? ये बोलो ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं ये बात। बार-बार सवाल उठाना ये बेहद दुखद है, और विशेषकर आज जब देश एक जो है नाजुक दौर से गुजर रहा है। नहीं, संजू जी का कहना है कि सेना भेज दीजिए, मटिया मेट कर दीजिए, संजू जी को भेज दीजिए, वहां मकान बना कर रहे हैं, वो चाहे लाहौर में रहे। राहुल जी, हाँ राहुल जी, भारत की सेना ने बहुत ही, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वहां मटिया मेट कर देंगे। मटिया मेट का पूरे पाकिस्तान को मटिया मेट कर देंगे आप, तो बोल तो रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। क्या मतलब होता है इसका? अब आप ही लोग क्लियर कर दीजिए। नहीं तो यानी कि गलत कर दिया, आतंकियों पर निशाना नहीं, वहां सीधे आप पीएम हाउस उड़ा देते, वहां आप जो सेना के ठिकाने थे वो उड़ा देते, आतंकियों की बात ही ना करते। सबक, मैंने कहा कि सबक ऐसी सिखाई जानी चाहिए कि दोबारा वो हिमाकत ना करे, इस तरह से दोबारा घुसने की हिमाकत ना करे। हम अपने आप को इतना मजबूत करें कि दोबारा कोई घुसने की सर एक चीज समझ लीजिए, पाकिस्तान ना कैंसर है, हमारे भारत के लिए ना कैंसर है वो। आप कितना भी उसको ट्रीटमेंट उसको देते रहेंगे, वो बढ़ता ही रहेगा। या तो फिर काट के निकाल दीजिए, तब आप शांति के साथ रहेंगे। आप कहां देखेंगे? एक तरफ बांग्लादेश है, वहां देखिए स्थिति कैसी, यहां पाकिस्तान की स्थिति कैसी। पड़ोसी अगर अच्छे, वाकई जो बातें कही गई थी कि पड़ोसी अच्छे मिल जाए तो देश समृद्ध हो जाएगा सबका, पड़ोसी अगर गलत मिल गया तो सब परेशान रहेंगे। पाकिस्तान खुद परेशान है और लगे हाथ हिंदुस्तान को भी परेशान कर रहा है। इसी परेशानी को मिटाने की बात ऋचा जी कही जा रही है। राहुल जी, भारतीय सेना और सरकार ने पूरी सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ आतंकवाद के खिलाफ मजबूत कार्रवाई की है, और इस मजबूत कार्रवाई के साथ आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा जता रही है। लेकिन अभी जिस तरीके से संजीव जी कह रहे थे कि उनकी बात को न लीजिए। बहुत लोगों को लगता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, हम पीओके ले लेंगे और उधर पंजाब चले जाएंगे, पंजाब को मिला देंगे, बड़ा राज्य हो जाएगा, पूरा कब्जा कर लेंगे। अब बहुतों को लगता है ऐसा, लगने में क्या है, सोचने में क्या है, सोचा जा सकता है। लेकिन जो देखता है हिंदुस्तान को, जो सेना को देखता है, स्थिति परिस्थिति समझता है, वो बहुत सारी चीजें समझेगा कि किन स्थितियों, किन परिस्थितियों में हमारे सेना के जवानों ने उन 9 ठिकानों को निस्तनाबूद किया है। मसूद रो रहा है, परिवार के पता नहीं 10 से ज्यादा सदस्य हैं, कब्र में हैं, ताबूत में,
ताबूत की आखिरी कील ठोक दी यहाँ के हमारे सैन्य शक्ति ने, उसकी भी तो बात कर लीजिए सर। लेकिन कह रहा है छोटे मोटे से, आपको लगे छोटा मोटा, भैया जिसकी जितनी सोच उसकी उतनी बातें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। ऋचा जी माफ कीजिएगा, वक्त नहीं है, और आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद। लेकिन जो कहा वो करके दिखाया प्रधानमंत्री ने। सेना को खुली छूट थी, रात में 25 मिनट की यह कार्रवाई, 9 ऐसे ठिकाने जहां से भारत को हमेशा दहलाने की साजिश रची गई। फिदायीन हमले के लिए लड़कों को तैयार किया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी कि एक काम है केवल भारत को दहलाना है, और भारत ने रात में ही इन ठिकानों को दहला दिया। मसूद रो रहा है, पाकिस्तान की सेना का चेहरा उतरा हुआ है, उनके बड़े आकाओं का चेहरा उतरा हुआ है। यही सोच रहे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। लेकिन एक तरफ ये भी चेतावनी दे दी गई है कि हमें शांति से रहना है। अगर अब आंख उठाओगे तो मिट्टी में वाकई मिल जाओगे। दो टोक में